हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 ऑफ कार्तिक मास महात्म्य। पिछले वीडियो में मैंने वृंदावन वास के महात्म्य का वर्णन किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा ऐसा उत्सव है जिसे कार्तिक मास में बिल्कुल मनाना चाहिए और उसकी विशेषता क्या है, इसी ग्रंथ से, जिसका नाम है शुभ मास कार्तिक। तो आइए सुनते हैं। श्री दामोदर को बांधने की लीला, यानी कृष्ण भगवान को जो उनका दामोदर रूप है वो कैसे रस्सी से बंधे गए थे, उखल से बंधे गए थे, उसकी लीला। कार्तिक के महीने में बहुत से शुभ उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे विशिष्ट है माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधना। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में इस लीला का निम्नलिखित वर्णन है। एक दिन सभी दासियां अन्य कार्यों में व्यस्त थी, अतः माता यशोदा स्वयं दही से मक्खन निकाल रही थी तथा इसी समय कृष्ण आए और उन्होंने माँ से स्तनपान करवाने की प्रार्थना की। स्वाभाविक था माँ यशोदा तुरंत कृष्ण को दूध पिलाने लगी, परंतु तभी उन्होंने देखा कि चूल्हे पर दूध उबल रहा था और इसीलिए उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को स्तनपान कराना बंद किया और चूल्हे पर रखे दूध को बाहर गिरने से बचाने के लिए दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण को स्तनपान करने में बाधा अच्छी नहीं लगी। वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक पत्थर उठाया और दूध बिलोने की मटकी पर दे मारा तथा उसे तोड़ दिया। फिर वे कमरे में घुस गए तथा ताज़ा निकला हुआ मक्खन खाने लगे। जब माता यशोदा उबलते दूध को संभाल कर वापस लौटी तो टूटा हुआ बर्तन देखा। वे समझ गई कि यह श्री कृष्ण की शरारत थी तथा उन्हें ढूंढने लगी। जब वे कमरे में घुसी तो देखा श्री कृष्ण एक बड़ी उखल पर खड़े थे। उखल पहले के ज़माने में मसाले पीसने में इस्तेमाल करते थे, काफ़ी बड़ा होता है वो। उखल उल्टी करके वे झूले पर लटकते हुए बर्तन से मक्खन चुरा रहे थे तथा बंदरों को बांट रहे थे। जैसे श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी माँ आ गई, वे तुरंत उखल से उतरकर भागने लगे। कुछ ही समय में यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने में सफल हो गई, जो अपने अपराध के कारण रो रहे थे। स्वाभाविक था कि यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को सजा देने के लिए धमकी दी तथा उन्हें रस्सी से बांधने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आया तो वह रस्सी लंबाई में 2 उंगल छोटी पड़ गई। जब यशोदा मैया ने उसमें और रस्सी जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो वह पुनः 2 उंगल छोटी रही। वह बार बार प्रयास कर रही थी तथा रस्सी बार बार 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। अंततः वे बहुत थक गई तथा श्री कृष्ण ने अपने से स्नेहमयी माँ को थकी देखकर बांधना स्वीकार कर लिया। माँ के प्रति सहानुभूत होकर उन्होंने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधकर घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई तो श्री कृष्ण ने दो यमुनार्जुन पेड़ देखे। वे वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र नलकुवर तथा मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि द्वारा शापित किए गए थे और पेड़ बने हुए थे। श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से नारद मुनि की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी ओर बढ़े। तो ये एक संक्षिप्त में है कि वो जो दामोदर लीला है, जो विशेष वो लीला है जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिस लीला के बारे में हम सुन रहे हैं, उसका एक छोटा सा वर्णन किया है यहाँ पे। दामोदर अष्टकम नाम का एक गीत है जिसमें इतनी सुंदरता से इस लीला का वर्णन किया है और ये हम सुनेंगे अगले पार्ट में। लेकिन इस पार्ट में हमें ये समझ में आ रहा है कि
भगवान को हम सिर्फ प्रेम से बांध सकते हैं। हम भगवान को ज़बरदस्ती नहीं बांध सकते। या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस जीवन में सक्सेसफुल हो जाऊँ तो मैंने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया। कुछ लोग सोचते कि अगर मुझे फेम मिल जाए यही जीवन में तो मैंने सब कुछ कर लिया। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे धन मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो सबकी सफलता की डेफिनेशन अलग है, लेकिन असली सफलता जीवन की यही है कि हम भगवान से प्रेम करने लगे। प्रेम करना यानी क्या? भगवान से प्रेम करना यानी भगवान के भक्तों से प्रेम करना, क्योंकि भगवान के भक्त के द्वारा हमें भक्ति मिलती है। भक्ति माता जो है वो भक्तों के हृदय में बसती है। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम इस दुनिया से वैराग्य लेके उनकी ओर बढ़ते हैं और उनकी सेवा का मार्ग चुनते हैं। लेकिन वो अधिक प्रसन्न तभी होते हैं जब हम उनकी भक्तों की सेवा करते हैं। और यशोदा मैया इतने प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की सेवा करती थी, उनके लिए भगवान सब कुछ थे। वो सारे कार्य दिन सुबह से लेके शाम तक इसलिए करती थी ताकि वो अपने लल्ला को खुश कर सके, अपने कन्हैया को खुश कर सके, अपने कन्हैया को प्रसन्न देख सके। तो जब हम ये प्रयास करते हैं कि हम प्रभु को खुश करें, उनके भक्तों को खुश करें, तो भगवान खुद बंध जाते हैं हमारे प्रेम से। हमें मतलब भगवान को कोई धन देने की ज़रूरत नहीं कि भगवान मैं धन ले लीजिए और मुझे थोड़ा सा प्रेम दे दीजिए। हम धन से प्रेम खरीद नहीं कर सकते, हम फेम से प्रेम खरीद नहीं सकते, हम सांसारिक चीज़ों से भगवान को खरीद नहीं सकते। भगवान को तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो पूरे मन से, सच्चे दिल से भगवान की भक्ति कीजिए, उनके भक्तों की भक्ति कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, कथा कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए। क्योंकि भगवान की कथा करने से भगवान का गुणगान होता है, और जहाँ भगवान का गुणगान होता है वहाँ साक्षात भगवान हमारे समक्ष होते हैं। बस हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे पास वो दिव्य चक्षु नहीं है। वी डोंट हैव द ट्रांसेंडेंटल आइज टू सी द लॉर्ड। तो अगर हमें वो दिव्य चक्षु चाहिए तो हमें भक्ति के लिए दौड़ना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जैसे हम देखते हैं कि भगवान प्रयास से, भक्तों के प्रयास से ना बहुत खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं वो। तो जब भक्त ना निरंतर प्रयास करते रहता है ना कि हाँ मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, निद्रा का त्याग करता है, आहार का त्याग करता है, सारे व्रतों का पालन करता है, तो जब हम इतना प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारे उस संकल्प में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हम वो दृढ़ता से कर रहे हैं, इतने दृढ़ता से कर रहे हैं कि भगवान को ऐसे लगता है नहीं, ये सच में मुझे पाना चाहता है, ये सच में मेरी चरणों की सेवा करना चाहता है। तो वो अपने आप ही हमें मार्ग दिखाते रहते हैं, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, उनकी सेवाओं के द्वारा। तो इसीलिए ये दामोदर महीना ऐसा है। दामोदर महीने का सबसे विशेष कार्य ये है कि भगवान को दीप दान करना। और दीप भी कैसा होना चाहिए? तुलसी महारानी की जो सूखी लकड़ी होती है, तुलसी दल में जब हम रुई लगाते हैं, जैसे रुई की बाती बनाते हैं, वैसे तुलसी के वो सूखी लकड़ी की बाती बनानी है और भगवान को उससे दीपदान करना है। जब हम इस प्रकार से दीपदान करते तो हमें एक दीपदान करने का 1000 गुना फल मिलता है कार्तिक मास में। तो बिल्कुल हमें दीपदान करना चाहिए। और दीपदान की प्रक्रिया ये है कि चरणों पे 4 बार, फिर नाभि पे 2 बार, और भगवान के मुख पे, श्री मुख पे 3 बार, और पूरे उनके अंग में 7 बार ऐसे हम दीप दिखाते हैं। और उसी प्रकार हम यशोदा मैया को भी दीप दिखाते हैं, जो उनका यशोदा माता के साथ जो दामोदर भगवान उखल से बंधे हुए हैं, उस फोटो पे
हम दीपदान करते हैं, उस फोटो को हम दीपदान करते हैं, या आप अपने नज़दीक के इस्कॉन में जाके भी दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिरों में क्या है, उनके पास विग्रह होते हैं और मंदिरों में सब एक साथ मिलके दीप दिखाते हैं, तो भगवान कितने खुश होते हैं जब सारे भक्त उनके एक साथ मिलके कोई कार्य करते हैं, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका वो जब सारे भक्त साथ में आते हैं, म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं, तो ऐसा है ना कि हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है, हमारा ईगो कम रहता है, ना गुस्सा रहता है। तो इस प्रकार से दीपदान करने से तो भगवान खुश होते हैं ना, सब एक साथ मिलके दीपदान का कार्य करते हैं। तो आप मंदिर में जाके दीपदान कीजिए, कोई भी आपके नज़दीक के इस्कॉन में जाइए, और आप मंदिर जाने की अगर सुविधा नहीं है आपके पास, तो आप घर में वो दामोदर की फ़ोटो रख के उनकी आरती कर सकते हैं। लेकिन दीपदान करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा है कार्तिक स्नान। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कीजिए, भगवान की मंगला आरती कीजिए, या कोई मंदिर में जाके मंगला आरती अटेंड कीजिए, क्योंकि भगवान मंगला आरती, एक बार अगर कोई मंगला आरती कर ले या देख ले तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगला आरती का ये फल है। तो आप रुके क्यों हो, दौड़िए और इस महीने का लाभ उठाइए। इस महीने में अगर आपने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली तो भक्ति माता प्रसन्न होके आपको भक्ति प्रदान कर देगी, जिससे आपको भक्ति में रुचि मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी और प्रेम मिलेगा भगवान का। हरे कृष्णा।